हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के परिवार में। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बेच। आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 55 को डिस्कस किया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 56 में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले जितनी भी क्लासें आप लोगों को पढ़ाई होगी, मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ही आप लोग पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो हम लोग प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। ये एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सारी क्लासों को बारी बारी से देख सकते हैं। तो देरी करें तो शुरुआत करेंगे आज क्लास के पहले प्रश्न के साथ में, क्योंकि आज बारी है क्लास नंबर 57 की, मुझे लगता है। ये क्लास आप लोगों ने देखा होगा। और आइए आज क्लास का पहला प्रश्न, ये शायद कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। सवाल क्या पूछा है हम लोगों से, देखिएगा। सवाल हम लोगों से सवाल पूछ लिया, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखो, ये व्यक्तिगत रूप से पूछा है। किसके रूप में पूछा है? तो व्यक्तिगत रूप से पूछा है। यहां पर कौन है? तो नीरज चोपड़ा सर है। यहां पर आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा अभिनव बिंद्रा, केडी जादव या राजवर्धन सिंह। देखो, पहले बात तो इन सभी का खेल, क्योंकि इन सभी ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। कुछ भी अगर प्रश्न बना ले आप लोगों से। राजवर्धन सिंह यह शूटिंग से संबंधित है, वर्तमान भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। केडी जादव कुश्ती से संबंधित है, केडी जादव कुश्ती से संबंधित थे। अभिनव बिंद्रा यहाँ पर शूटिंग से संबंधित है। किसमें? शूटिंग से संबंधित थे, अभी प्रेजेंट टाइम में। और नीरज चोपड़ा यहाँ पर भाला फेंक किस संबंधित है? भाला फेंक से यहाँ पर संबंधित है। ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप देखिएगा, यदि अभिनव बिंद्रा की हम लोग बात करेंगे तो 2008 में कब दोस्तों याद होना चाहिए, 2008 में जो यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक हुआ था। कहां पर हुआ था? बीजिंग, यहाँ पर यह आप लोगों का ओलंपिक हुआ था। यही बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था? व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मैं यहाँ पर लिखूंगा व्यक्तिगत, यहाँ पर व्यक्तिगत पहला जो स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था वो अभिनव बिंद्रा के रूप में हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा नीरज चोपड़ा। बस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में यहाँ पर बात करें, लीजेंड व्यक्ति है, रिस्पेक्टफुल सर बोलना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, नीरज चोपड़ा भाला फेंक संबंधित है, नो डाउट आप लोगों को याद होगा। इनके 3 रिकॉर्ड आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अभी इन्होंने हाल ही में, आप सभी जानते हैं, दोहा जो डायमंड लीग अभी जो चल रही है, हाल ही में दोहा जो डायमंड लीग है, इन्होंने यहाँ पर 90.23 मीटर जो है भाला फेंककर यहाँ पे रजत पदक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, ये रजत पदक यहाँ पर है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद जब इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। तो ये डिस्टेंस आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और अभी हाल ही में 2024 में, कब दोस्तों? 2024 में जो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक हुआ, कौन सा ओलंपिक हुआ? पेरिस, यहाँ पर या आप लोगों का ओलंपिक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेरिस यहाँ पर या आपका देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक दिया था। ये इनके रिकॉर्ड याद होना चाहिए। यहां पर जो इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, मैं लिखूंगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां पर इनके द्वारा स्वर्ण पदक और यहां पर जो है इनके द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया। कौन सा पदक? रजत पदक यहां पर प्राप्त किया। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को सभी को याद होगा। ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारा आंसर था अभिनव बिंद्रा, इन्होंने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है भारत को यहाँ पर दिलाया था। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। 2024 में आप सभी जानते हैं अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था। कहां पर हुआ था? पेरिस, यहां पर ओलंपिक हुआ था। भारत ने 7 मेडल जीते थे। कितने मेडल प्राप्त किए थे? भारत ने 7 मेडल यहाँ पर भारत के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। अब कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर देना है कि 2028 का जो ओलंपिक गेम्स होगा, 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होगा, ये गेम्स कहां पर आयोजन इसका होगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा
ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री कौन है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हाल ही में बने हैं, आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करेंगे ये JNK की है, जम्मू एंड ये कश्मीर की हमें देखने को मिलेगी, नो डाउट आप सभी जानते हैं। और जो है अभी पहलगाम, अभी आप सभी जानते हैं पहलगाम जो कि एक क्षेत्र आता है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, यहाँ पर उन नल्ले पाकिस्तान के नागरिकों के द्वारा या कि उन मूर्खों के द्वारा भारतीय आम नागरिक को 22 अप्रैल के दिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन सभी को शहीद यहाँ पर किया गया। और फिर इसके जवाब में, इन आतंकियों को ठोकने के जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर, आप लोगों को याद होगा। रेखा शर्मा, नो डाउट आप सभी को याद होगा रेखा शर्मा वर्तमान में क्या है दोस्तों? वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में यह क्या है दोस्तों? वर्तमान में यह मुख्यमंत्री हैं। और कहां की मुख्यमंत्री हैं? ये जो मुख्यमंत्री हैं आप लोग जानते होंगे, ये जो है वर्तमान में दिल्ली, कहां की जो सीएम है? दिल्ली। और 4th नंबर इनकी पोजीशन आती है सीएम में। सबसे पहले सुषमा स्वराज कौन रही थी? सबसे पहले सीएम वहां की दिल्ली की सुषमा स्वराज मैम रही थी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये पहली सीएम थी दिल्ली की, आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में शीला दीक्षित कौन है? शीला दीक्षित जो है, ये आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, ये सेकंड रही थी। और आतिशी करके एक महिला, आतिशी जो है ये यहाँ पर 3rd नंबर पर, यही यहाँ पर सीएम रही थी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। और 4th नंबर पर रेखा शर्मा, 4 नंबर पर कौन रही? रेखा शर्मा यहाँ पर रही। तो रेखा शर्मा की जो यहाँ पर पोजीशन बनती है वो 4th नंबर पर बनती है। सो यहाँ पर ये 4 आप लोगों को याद होना चाहिए। दिल्ली की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज, सेकंड शीला दीक्षित, आतिशी जो है और रेखा शर्मा। इसमें जो सबसे लंबा जो সময়काल रहा था वो शीला दीक्षित मैम का रहा था। इनका सबसे लंबा সময়काल, सबसे लंबा जो সময়काल रहा, सबसे लंबा जो है समयकाल जो इनका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? वैसे तो याद होना चाहिए। 38वें जो है राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे? उत्तराखंड। कहां पर हुए थे? उत्तराखंड में इनका यहां पर आयोजन किया। अगर पूछेगा 37वां कहां पर किया गया था, तो आप सभी जानते हैं गोवा। कहां पर किया गया था? गोवा में। 39वां हाल ही में न आप लोगों से पूछ ले तो ये कहां पर किया जाएगा? ये मेघालय। कहां पर किया जाएगा दोस्तों? मेघालय में किया जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें जो अभी ये जो आपका 38वां हुआ था, इसमें शुभंकर मोनल को रखा है। किसको रखा है? मोनल को यहाँ पर रखा है। सो ये हमारा सवाल मोली, ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को सारी बातें याद हो जाएगा। 37वां, ये 38वां, ये 39वां आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो भी राष्ट्रीय खेलों में, नोट डाल के एक बार लिख देता हूँ, आर्मी वाला सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं नोट। राष्ट्रीय खेलों में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है या सर्वाधिक जो है पदक प्राप्त करता है, पदक प्राप्त जो करता है, उसे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी यहां पर जो है दी जाती है। तो ये आप लोगों के बारे में यहाँ, या आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर याद होना चाहिएगा। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो भी राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है उसको यहाँ पर दी जाती। बट हमारे सवाल का राइट आंसर 37वें, 38वें, 39वें, आप लोग अच्छे तरीके से इनका नाम याद करोगे। सो हम इसके भी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन है, वर्तमान में एशियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाग। अभी कौन बने हुए हैं? थॉमस बाग यहाँ पर बने हुए हैं। कब स्थापना हुआ था? 1982 में हुआ था।
बट इतना तो डिप्थ में देगा नहीं, बट ऑप्शन नंबर ए पर ही हम लोग चले जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 5 पर ही चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2024 में जो है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में कैलाश सत्यार्थी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में? न तो अर्थव्यवस्था का काम किया था, न विज्ञान का, न साहित्य का। बचपन बचाओ आंदोलन किया था, बच्चों को शिक्षा दिलाने से बचपन बचाओ आंदोलन। मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 6 पर चलेंगे, और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा एशिया की जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी हो जाएगी? क्या गंगा? देखो गंगा नदी तो हमारे भारत में ही है, ये तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। वह नील नदी आप सभी जानते हैं, नील नदी जो कहां पर देखने को मिलेगी? अफ्रीका में। कहां पर देखने को मिलेगी? अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो है यहाँ पे यांगजी यहाँ पर नदी, ये चीन में बहती है और यही जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जामिजन नदी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे। यांगजी नदी आप सभी जानते हैं यह चीन में यहाँ पर बहती है। गंगा नदी के बारे में ये संगम मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, ये संगम ऑफलाइन मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, वैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। क्या करें, लिखाएं या नहीं लिखाएं, क्या चाहते हो आप सभी? चलो लिखा देते हैं फिर भी। देखो अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि जो भागीरथी रिवर है, कौन सी रिवर है? जो भागीरथी प्लस जो आपकी एक रिवर है अलकनंदा, ये दो नदियां कौन कौन से जो प्रयाग को यहाँ पर स्टैब्लिश जो करती है। इसके बाद में अलकनंदा कौन सी रिवर है? अलकनंदा जो यहाँ पर हो जाएगा अलकनंदा प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा अलकनंदा प्लस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर भागीरथी, यहाँ पर अलकनंदा और यहाँ पर हो जाएगा धौलागिरी रिवर। कौन सी हो जाएगा? धौलागिरी हो जाएगा। रिवीजन के बिहाफ पर बढ़िया रहेगा। इसके बाद में फिर से अलकनंदा, फिर से क्या हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा। अलकनंदा प्लस आप लोग देखोगे कि यहाँ से जो है नंदाकिनी रिवर, कौन सी रिवर है? नंदाकिनी रिवर आप लोगों को याद करना है। इसके बाद में अलकनंदा, कौन सी रिवर? अलकनंदा तो एक तरफ तो रहेगी, लेकिन इसके साथ में जो है पिंडर रिवर, कौन सी रिवर रहेगी? पिंडर रिवर यहाँ पर रहेगी। सो अब आप देखो कि अलकनंदा और भागीरथी रिवर जब मिलती है सो यहाँ पर देवप्रयाग बनता है। क्या बनता है? देवप्रयाग यहाँ पर बनता है। अलकनंदा प्लस धौलागिरी जो अलकनंदा और धौलागिरी जो यहाँ पर जो पड़ेगी, इसको हम लोगों ने विष्णु प्रयाग, क्या नाम देंगे? विष्णु प्रयाग यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी जो है यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा जो है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा? नंद प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा प्लस पिंडर रिवर जहां पर पड़ेगी यहाँ पर कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। मैं आशा करूंगा ये गंगा नदी के बारे में आप लोगों को यहां से यहां तक जो है ये पिछली बार पूछ लिया गया था आर्मी में। सो मुझे लगता है कोई सा ही पूछ सकता है, तो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से याद यहाँ पर होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? अब जो है ये बस आप लोगों को वेटिंग फॉर अ वीजा जो है ये किसकी आत्मकथा है? जो है B.R. अम्बेडकर। किसकी आत्मकथा है? B.R. अम्बेडकर की है। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नो डाउट डेडविन लुटियंस, और जो है एक प्रकार का एक और था ब्रेकर। क्या नाम था? ब्रेकर था। इन दोनों ने यहाँ पर किया था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, और फिर इसके बाद में जो है हम लोग अभी जो हाल ही में नया जो है
संसद भवन आप सभी के सामने बनाया गया है। विमल पटेल साहब है उन्होंने जिसका डिजाइन अच्छे तरीके से बनकर जो तैयार किया है, बट ये आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। आइए सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला निगमीकृत बंदरगाह है जो है पूरा तरीके से, तो ये एन्नोर बंदरगाह है। पारादीप हो गया, कांडला बंदरगाह, एन्नोर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 5 पॉइंट संबंध के लेखक है, बट मैं इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा चेतन भगत। अगला वाला सवाल कर लेंगे, चेतन भगत की यहाँ पर बुक है। ऑप्शन नंबर डी पर बढ़ेंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलो 11, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये सवाल मैं पहले भी आप लोगों के सामने लेकर आया था। 21 में आप सभी जानते हैं यहाँ पर प्राण और दैहिक कहा गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो बात करता है वो यही आर्टिकल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राण और ये हो जाएगा। 32 में संवैधानिक उपचार या रीट जारी करने की शक्ति आप लोगों को अच्छे तरीके से आप सभी जानते हैं यही है, और इनके अनुसार भी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर जो है 12, सवाल नंबर 12 कहां गया बताओ, 11 के बाद सीधा 12 आ गया। देखो इस वाले सवाल में मैं आप लोगों से सवाल पूछ लूंगा, मैं क्या पूछूंगा बट वो आप लोग देखो, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो ये कार्यकाल से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 यहाँ पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के बारे में सारे आर्टिकल मुजुबानी तरीके से सारे बच्चों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल क्रमांक 52 में क्या है, 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नो डाउट आप सभी जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति यहाँ पर होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर याद होगा। आर्टिकल क्रमांक जो है 53 आप लोगों को याद होगा कि कार्यपालिका की शक्ति, कौन शक्ति, कार्यपालिका की जो है शक्ति आप सभी जानते हैं। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल क्रमांक जो है यहाँ पर 54 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्टिकल क्रमांक 55 में है जो है निर्वाचन की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, निर्वाचन की प्रक्रिया जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्टिकल क्रमांक 56 में क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल, इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। आर्टिकल क्रमांक 57 में यहाँ पर क्या है, आर्टिकल क्रमांक 57 में क्या है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आर्टिकल क्रमांक 57 में यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 56 तो हम लोगों ने कर लिया। 57 में यहाँ पर पुनः जो है निर्वाचन की प्राप्तता, पुनः निर्वाचन की जो है पात्रता यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद में आर्टिकल क्रमांक 58 में है राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे जो किसी प्रकार के शर्तें यहाँ पर है, यहाँ पर राष्ट्रपति की पात्रता है, यहाँ पर जो है उनके लिए 58 में उनके लिए क्या है, 58 के लिए राष्ट्रपति महोदय के लिए पात्रता है। और आर्टिकल क्रमांक 59 में उनके लिए दे के रखा है किसी प्रकार की शर्तें। और आर्टिकल क्रमांक 60 जाइएगा मती, ये पूरा लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल क्रमांक जो है 60 में उनके लिए शपथ की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के लिए। और आर्टिकल क्रमांक 61 जो है उन पर महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या है, उनके ऊपर, राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो मैं आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को बेहतर अच्छे तरीके से याद होगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सवाल है यजुर्वेद से संबंधित है, तो यज्ञ के अनुष्ठानों से
ये आप लोगों को याद होगा। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि 4 प्रकार के वेद हैं, 4 प्रकार के जो है वेद हमें देखने को मिलेगा, 4 प्रकार के वेद। तो चारों वेदों के आप लोगों को सीरियल से नाम लिखने हैं और उनके सबके ब्राह्मण के नाम लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं? उन सबके ब्राह्मण के नाम आप लोगों एक तरफ से वेद लिखेंगे, एक वेद होगा उनका ब्राह्मण, एक तरफ वेद ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, एक तरफ वेद और उनका ब्राह्मण। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क में है, कल वाले कहीं से भी डालो लेकिन कमेंट सेक्शन में डालो, ये सवाल आप सभी का होमवर्क में है। ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़े इस प्रैक्टिस सेट नंबर 56 में, तो आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 57 के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।